के एक परम भक्त हैं, नाम है सुदामा। सुदामा जी कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा जी भगवान के परम भक्त थे। छोटी सी गृहस्थी है, छोटा सा परिवार है। सुदामा जी भगवान का सदा चिंतन करते हैं। सुदामा जी सदा चिंतन करते हैं, भगवान का काम बराबर करते हैं, और काम करते हुए सदा भगवान का नाम जपते हैं, सदा नाम जप करते हैं। सुदामा जी कृष्ण से इतना प्रेम है कि वो प्रेम टपकता है, दिखता है कि प्रेम कैसा। 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता, लेकिन वो हर समय भूखे प्यासे रहकर भी कृष्ण कृष्ण जपते हैं। वो समझते हैं कि मिलना, भोजन पानी सब भाग्य की बातें, मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा, भगवान की भक्ति श्रेष्ठ मानते हैं सुदामा जी। आज पत्नी माता सुशीला 4 मुट्ठी चावल लेकर आई और सुदामा जी को देती हैं। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर जब चले तो चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी महाराज जब चले गाते हुए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण मेरे कृष्ण चले। चलते चलते सुदामा जी भगवत कृपा से जब द्वारिका पहुंचे, कहा कि भैया मैं द्वारिका मित्र, मेरे द्वारिकाधीश हैं, मित्र से मिलने आया हूं, क्या आप मुझे दर्शन कराओगे? हाँ जरूर। द्वारपाल ने जाकर सूचना दी, भगवान नाम सुनते हैं कि मेरा बचपन का मित्र सुदामा आया। दौड़ पड़े सुदामा जी, दौड़ पड़े सुदामा जी। दौड़ते हुए सुदामा जी के लिए, सुदामा के लिए भगवान दौड़े। शीश पगाना जगा तन में, आही जाने को आही बसेंगे ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और आए उपासन की नहीं समा। द्वारे खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो जपि सो वसुधा भिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा जी महाराज का नाम जब सुना भगवान दौड़ पड़े। सुदामा मित्र सुदामा दौड़ रहे हैं द्वारिकाधीश। सुदामा को लगा बहुत समय हो गया, भूल गए होंगे कन्हैया, पहचानते भी हैं कि नहीं इतनी देर से खड़ा हूं, आए तो नहीं। वापस जाने लगे सुदामा जी, तभी कानों में आवाज आई सुदामा। पलट कर देखा तो वही घुंघराले से बाल, वही छवि। सुदामा के पास पहुंचकर भगवान का दुपट्टा गिरा, सुदामा जी की लाठी गिरी, और दोनों भगवान और भगवान के भक्त भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी दोनों लिपट गए। भगवान ने हृदय से लगाया सुदामा जी को। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तुमने बड़ी देर कर दी आने में। भगवान ने कहा, मित्र देर मैंने नहीं, देर तो तुमने लगाई द्वारिका आने में। कोई इतनी देर करता है? हे द्वारिकाधीश, हे श्याम सुंदर, अब आज्ञा दो मैं जाऊं। सुदामा जी को भगवान ने कहा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं मित्र। क्या? मैं कुछ नहीं चाहता, आपने सब दे दिया। भगवान ने कहा, मैंने क्या दिया? सुदामा जी ने कहा, प्रभु
ये जगत के आगे जो मुझे अपमानित कर रहे थे भिखारी और क्या क्या कह रहे थे, सबके सामने आपने मुझे गले से लगाकर मेरा जो सम्मान बढ़ाया, जो मुझे सम्मान दिया। और क्या चाहिए? एक ब्राह्मण को सम्मान के अतिरिक्त क्या चाहिए? ब्राह्मण धन का भूखा नहीं होता, सम्मान का भूखा होता। सुदामा भिक्षा मांग कर रह लेंगे, पर देखिए मांगते नहीं है वो। सुदामा जी भगवान से मांगते नहीं है। कुछ लोगों का मत ये है कहना कि सुदामा जी भिक्षा मांगने भी नहीं जाया करते थे। सुदामा जी पढ़ाया करते थे विद्यार्थियों को, और पढ़ाने से जो मिल जाए बिना मांगे वो खाकर अपना गुजारा करते। कुछ लोगों का मत है कि सुदामा जी 5 घर भिक्षा मांगते थे। कुछ लोगों का मत है कि सुदामा जी भिक्षा नहीं मांगते थे। दोनों मत अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। सुदामा जी मांगते थे या नहीं मांगते थे, जरूरत है तो मांग कर भोजन कर लिया, पर चोरी नहीं की, गलत नहीं किया। लेकिन सुदामा ऐसे थे कि उन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा। द्वारिकाधीश से मांगने नहीं, लेने नहीं, अपनी हैसियत के अनुसार 4 मुट्ठी चावल देने के लिए गए थे। कन्हैया ये लाया हूं आपके लिए, आपसे कुछ लेना नहीं है, आपको देना है। आसन पर ले जाकर भगवान ने बिठाया है और चरणों को धोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी के चरणों को भगवान ने नेत्रों के जल से धुले के मेरे मित्र ने देखो कितना कष्ट उठाया। देखो आपके बहुत मित्र होंगे, बहुत दोस्त यार होंगे, पर संसार के लोग मित्रता नहीं निभाते, संसार के लोग रिश्ते नहीं निभाते। आजकल संसार में लगभग हर रिश्ता स्वार्थी हो गया, लेकिन एक भक्त और भगवान का रिश्ता है, कोई स्वार्थ नहीं। सुदामा जी भगवान से प्रेम करते हैं और रिश्तों को भगवान देखिए कैसे निभाते हैं। आपके जगत से इतने सारे रिश्ते हैं, तो क्यों ना एक रिश्ता जगन्नाथ से बना लिया जाए, क्यों ना एक रिश्ता भगवान से जोड़ लिया जाए। सुदामा जी भगवान से रिश्ता जोड़ रहे हैं। भगवान मित्र कहकर बुला रहे हैं। भाभी ने क्या दिया? 4 मुट्ठी चावल, पोटरी दे दी भगवान को। पहली मुट्ठी उठाई, भगवान ने ग्रहण किया। दूसरी, तीसरी, पहली मुट्ठी खाई और दूसरी खाने लगी तो मां रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, भगवान ने सब दे दिया, बांटा गया सबको। भगवान इतना सा लेकर इतना सारा देते हैं। एक मुट्ठी चावल लिया सुदामा जी से और लोगों की संपत्ति लुटा दी। क्या लुटाया? लोगों की संपत्ति लुटाई। सुदामा इतना सा देते हैं, भगवान इतना। भगवान कहते हैं आप अपनी हैसियत से देना, मैं अपनी हैसियत से दूंगा। जो तुम्हारी है वो तुम देना, जो हमारी है वो हम देंगे। इसलिए देने वाला बड़ा है, देने वाला श्रेष्ठ है। देना सीखिए। श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए दीजिए। सुदामा जी ने भगवान को अन्न दान दिया। क्या दिया है? हाँ, इसलिए हम आपसे कहते हैं आप भी मुट्ठी भर ही सही पर देना सीखिए। बच्चों को देने वाले संस्कार बचपन से दीजिए कि बेटा केवल अपना ही पेट नहीं भरना, अपने लिए ही नहीं कमाना, समाज, जरूरतमंद, दीन दुखी, इन सब की जिम्मेदारी हमारी है। इन सब की जिम्मेदारी हमारी है। कल गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आप लोगों ने यहां माओ का दर्शन किया हो। कल एक बेटा अपनी मां को द्वार पर छोड़कर चला गया, कल फिर। और सोचिए बेटा जब छोड़कर गया उस समय मां का कूल्हा टूटा हुआ था।
हड्डी टूटी हुई थी, वो दर्द से तड़प रही थी और बेटा छोड़कर चला गया। कितना निर्दयी है ना संसार में कुछ लोगों का भाव, कितने निर्दयी कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी माओ के दर्द को, पीड़ा को समझते ही नहीं। इंसानों वाली हरकत नहीं, शैतानों वाली हरकत। इतना निर्दयी, इतनी निर्दयी औलाद यदि हो जाए तो सोचिए फिर किस पर लोग विश्वास करेंगे, जब अपने ही अपनों पर ही तो विश्वास किया जाता है। और अपना कौन होता है? बेटे से अधिक अपना कौन होता होगा? और जब अपना ही बेटा, अपनी ही औलाद ऐसा अपमान माँ बाप का करे, उन पर अत्याचार करे, तो पृथ्वी भी रोती होगी, भगवान भी रोते होंगे। इसलिए आप भी इन वृद्ध माओ को, सताई ठुकराई माओ के लिए आप भी जरा सहयोग के हाथ जरूर बढ़ाया करो। आप लोगों के द्वारा दिए सहयोग से इन माओ की सेवा होती है। आप भी इन माओ के सहयोगी जरूर बने और इन माओ की सेवा जरूर करें। प्रिय भक्तों, सुदामा जी भगवान की सेवा पूजा करते हैं, भगवान के पास रहते हैं कुछ दिन, फिर सुदामा जी वापस जाते हैं। जब सुदामा जी चले तो मित्र से मिलकर बचपन की बातें हुई, रुक्मणी इत्यादि भगवान की सभी पत्नियों का दर्शन हुआ, सबने प्रणाम किया। जब सुदामा जी गए तो अपने घर में जब गए तो देखा कि सोने का नगर। अरे देवी, ये सब कहां? सुशीला ने कहा भगवान ने दिया। सुदामा जी बोले मैं इस घर में प्रवेश नहीं करूंगा। हे भगवान, हे श्याम सुंदर, पहले आकर आप ये वचन दो कि मैं इस घर में, सोने के घर में रहूंगा, तो कहीं मुझे अभिमान आ गया और अभिमान के चलते मैं आपको भूल गया तो। सुदामा जी ने कहा हे द्वारिकाधीश, धन धान्य आपने दे तो दिया, कहीं मैं इस धन के अभिमान में आपको ना भूल जाऊं। मेरा तो धन गोविंद आप हैं, आपका स्मरण बना रहे, ऐसी कृपा करो। भगवान ने कहा जरूर, आप जैसा भक्त मुझे कभी नहीं बुला सकता। और सुदामा सदा भगवान का स्मरण करते हैं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सुदामा जी बड़े आनंद से, उनको भगवान ने जवानी भी दी, जवानी सुशीला सुदामा जी दोनों जवान हो गए और बड़े प्रेम से उन्होंने संसार का सुख भोगते हुए भगवत प्राप्ति की। भगवान के भजन का बड़ा प्रभाव है। उसके बाद भगवान कुरुक्षेत्र में गए, गोपियों से मिले, गोपियों से वार्ता हुई, भगवान माँ यशोदा से मिले, नंद बाबा से मिले, वापस आते समय वृंदावन आए और राधा रानी से मिलते हुए भगवान यहाँ से आगे गए। माता देवकी ने कहा हमारे 6 पुत्र हमें कन्हैया लौटाओ। भगवान ने 6 पुत्र लौटाए माँ देवकी के। भृगु जी पर त्रिदेवों की कृपा हुई। इसके बाद सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना और दुर्वासा जी से पूछना कि मेरे पेट में बेटा है या बेटी। दुर्वासा जी ने कहा कि तुम संतों की परीक्षा ले रहे हो, जाओ, तुम्हारे पेट में ना बेटा है ना बेटी, बल्कि तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल है। मूसल श्राप के कारण जब कपड़ा हटाकर देखा, उसे चूर्ण करके फेंका है। नव योगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु, पृथ्वी वायु अग्नि आकाश। गुरु कितने होते हैं? शिक्षा गुरु तो बहुत हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु एक होना चाहिए। पृथ्वी को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने और सीखा कि सहनशीलता कैसी होती है। पृथ्वी वायु अग्नि आकाश सबको गुरु बनाया, एक एक सीख ली। मतलब आप चाहें तो किसी से भी सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, और ना चाहें तो कुछ नहीं। इसलिए सीखते रहो, इसलिए सीखते रहो। प्रभास क्षेत्र में सारे यादव आपस में लड़कर समाप्त हो गए। भगवान की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई। अब भगवान के जाने की तैयारी है। इस धराधाम में भगवान अपना कार्य करने आए, लीला पूरी करने आए। लीला पूरी हुई, अब भगवान जाने लगे। और जब भगवान जाने लगे तो भक्तों ने कहा कि हे प्रभु, आप चले जाएंगे तो हम कहां रहेंगे, आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान बोले हम जा नहीं रहे,
हम भागवत जी में समा रहे हैं। जहां जहां भागवत जी होंगी हम वहां वहां प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। हम कहीं जा नहीं रहे, हम तो भागवत जी में समा रहे और भगवान भागवत जी में समा गए। इसलिए जो भागवत जी सुनता है उसे भगवान का अनुभव जरूर होता है। इसलिए प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। हे गोविंद, हे मनमोहन, हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। हमें नहीं पता गोविंद कि हम कितना आपको जानते हैं। मैया, भगवान जब भी मिलते हैं तो गोपियों की तरह पागल बनने वाले को मिलते हैं। भगवान को पाने वाला व्यक्ति यदि चतुर है तो चतुर व्यक्ति थोड़ी भगवान को पाता है। पागलों की तरह जो केवल भगवान की याद में रोता हो, उनकी यादों में खोता हो, उनकी यादों में ही सोता हो, उनकी यादों में ही जागता हो, उन्हीं की यादों में रहता हो, संसार में रहता हुआ भी वो संसार में ना रहता हो, भगवान के लिए उस प्रेम के सागर में डूबना पड़ता है। प्रेम, अच्छा बताओ आप, प्रेम करना सरल है या कठिन है? बोलो, प्रेम करना सरल है या कठिन है? बताओ, प्रेम करना सरल है या कठिन है? जोर से, जोर से, जोर से, बहुत जोर से। सरल है या कठिन है? जोर से। सरल। इस संसार में सबसे कठिन काम क्या है? इस संसार में सबसे कठिन काम है भगवान से प्रेम करना। आप कह रहे हैं ना कि प्रेम करना सरल है। यदि सरल होता तो सब ना कर लेते भगवान से प्रेम। भगवान से आप प्रेम ही तो नहीं कर पाते। आप भगवान की पूजा कर लेते हैं, पुष्प चढ़ा देते हैं, पैसे चढ़ा देते हैं, फल चढ़ा देते हैं, तुलसी जल चढ़ा देते हैं, लेकिन कहो कि भगवान से प्रेम करो, मन चढ़ाओ, मन नहीं चढ़ता, मन नहीं लगता। भगवान से प्रेम करना इस संसार का सबसे कठिन कार्य है। और धन्य है वो लोग जिन्होंने इस कठिन कार्य को करके दिखाया, जैसे मीरा जी ने, सूरदास जी ने, तुलसीदास जी ने, रैदास जी ने, रसखान जी ने बताया, मीरा गोपियों ने, श्री भरत जी ने बताया करके कि देखो ये कठिन काम ऐसे किया जाता है। संसार में प्रेम करना सबसे कठिन है। अपनी बेटी, अपने बेटों से तो प्रेम हो ही जाता है। आप घर में कुत्ता रख लो तो आपको कुत्ते से भी प्रेम हो जाएगा। आपके 4 बेटे होंगे तो चारों से प्रेम हो जाएगा। आप प्रेम कर लेते हैं पर जगत से करते हैं। संसार से प्रेम करना बहुत सरल है,
कठिन है भगवान से प्रेम करना। क्या आप इस कठिन कार्य को करने के लिए तैयार हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को आपकी चढ़ाई तुलसी प्रिय नहीं है, आपका चढ़ाया फल फूल नारियल मिठाई सोना चांदी हीरा मोती वस्तु प्रिय नहीं है। भगवान को आप इनमें से कुछ भी मत चढ़ाओ, पर प्रेम हो। जब प्रेम है तो आप उन्हें छिलके भी चढ़ाएंगे तो वो स्वीकार है। प्रेम है तो गाली देंगे वो भी स्वीकार है, और प्रेम नहीं है तो दुर्योधन ने 56 भोग परोसा, भगवान ने कहां ग्रहण किया, कहां भोग लगाए? इसका मतलब ये हुआ कि भगवान वस्तु को ग्रहण नहीं करते। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाना निहारा। जानने वाला ही जानता है। आप लाखों में कोई एक आदमी जान पाता है कि भगवान को क्या पसंद है। जो भगवान को पसंद है वो आप देते नहीं, और व्यर्थ की चीजें भगवान की तरफ फेंकते रहते हैं। लाखों में कोई एक वृंदावन तीर्थ यात्रा कुंभों में लाखों लोग रोज जाते हैं, लेकिन उन लाखों में कोई एक ऐसा समझदार होता है जो इस बात को जानता है कि भगवान को क्या पसंद है, क्या प्रिय वस्तु है, क्या प्रिय है। लाखों में कोई एक जानता है, और जानता एक है, और उन एक में कोई एक उस प्रेम को कर पाता है। प्रेम करना भगवान से इतना सरल नहीं है मेरी मां। आप में से कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? करते हैं? जितना आप अपने बेटे से करते हैं, जितना जरूरी आप अपने जीवन में पुत्र को चाहते हैं, अर्थात आपको जितनी जरूरत बेटे की है, क्या इतनी जरूरत भगवान की कभी पड़ी? नहीं। शादी के 4 साल हो गए, स्त्री रो रही है, पुरुष रो रहा है। क्यों रो रहे हो भैया? महाराज जी बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। शादी के 4 साल बाद एक स्त्री और एक पुरुष जितना बेटे के लिए रोते हैं, उतना सारी जिंदगी भर में कभी इतना भगवान के लिए नहीं रोते जितना बेटे के लिए 4 साल में रो लेते हैं। सही है या गलत है? बेटा ना हो तो रो रो के दिन रात रोते हैं, बेटा कब, हे भगवान बेटा दो, हे भगवान, हे गुरुजी बेटा दो, हे महाराज बेटा दो, हे बेटा डॉक्टर वैद्य। कोई नहीं बचता जिसके घर आप जाके माथा ना रगड़ते हो। इतना जितना आपको बेटे की आवश्यकता है, बेटे के लिए जैसे लोग रोते हैं, ऐसे करोड़ों में कोई एक होगा जो ऐसे भगवान के लिए रोता हो। जैसे एक स्त्री बेटे के लिए रोती है, और जितना बेटे के लिए रोती है उतना यदि भगवान के लिए रोने लग जाए तो उसके जन्म जन्म का रोना मिट जाएगा, जन्म जन्म का रोना छूट जाएगा। लेकिन आपको रोना भी तो नहीं आता। आप लोग रोते तो हैं, पर जिसके लिए रोना चाहिए उसके लिए नहीं रोते, इसलिए आपका रोना नहीं मिटता। अरे जिसके लिए रोना है उसके लिए रो लेंगे ना, तो आपका सदा सदा के लिए रोना मिट जाएगा। आपने बेटे के लिए रोते हुए लोगों को तो देखा ही होगा। बेटे के लिए रोते हुए लोग आपको बहुत मिल जाएंगे। दुखी हूं महाराज ये कहकर के रोने वाले लोग भी आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वैसा ही रोना
वैसे ही आंसू भगवान के लिए बहाने वाले आपको कभी कभी कहीं कहीं कोई मिलता है। इसका मतलब है कि संसार के लिए रोना बहुत सरल है और भगवान के लिए रोना बहुत कठिन है। आप कहते हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं, कह देने से क्या होता है? कह दो आप कह दो कि मैं प्रधानमंत्री हूं, कह दो आप, कहने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं। आप कह दो कि मैं ही भारत की राष्ट्रपति हूं, मैं ही भारत का प्रधानमंत्री हूं, कह दो आप। आपके कहने से क्या होगा? ऐसे ही आप कहते रहते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। जब प्रेम करेंगे तो वो प्रेम आपने देखा होगा, प्रेम और धुआं छिपाया नहीं जा सकता। धुआं दूर से ही दिख जाता है कि भाई धुआं निकल रहा है, दूर से। ऐसे ही प्रेम दूर से दिखता है। जैसे एक माँ बैठी हो और उसका बेटा बैठा हो, मतलब छोटा सा बच्चा, तो बच्चा जहां जहां जाएगा ना, माँ भले बैठी हो, कहीं भी बैठी हो, पर बच्चा जहां जहां जाएगा वो उसी तरफ देखेगी, मतलब उसका प्रेम दिख जाता है। 4 महिलाएं बैठी हो और आपको पता ना हो कि इन चारों में से ये बच्चा किसका है, उस बच्चे को देखकर और उस बच्चे को देखने वाली उन चारों स्त्रियों को देखकर बताया जा सकता है कि इन चारों में इस बच्चे की मां कौन है ना? क्योंकि मां का प्रेम छिपता कहां है, और प्रेम किसी का भी हो छिपता नहीं है। गांव में कहते हैं कि यारी छिपती नहीं है। गांव में कोई कितनी भी चतुराई से किसी स्त्री से प्रेम करने लग जाए, किसी पर स्त्री पर पुरुष से प्रेम करने लग जाए, तो लोग वो प्रेम एक ना एक दिन वो प्रकट हो जाता है, समाज को पता चल जाता है कि आपके बीच में क्या चल रहा है। प्रेम छिपता नहीं है। तो जब इंसान से इंसान का प्रेम नहीं छिपता, तो भक्त से भगवान का प्रेम कैसे छिपेगा? जब प्रेम होगा तो वो दिख जाएगा। ये छिपाने का सब्जेक्ट ही नहीं, आप चाह कर भी नहीं छिपा सकते। इसलिए भगवान से प्रेम, अच्छा प्रेम जहां अधिक होगा वहां क्या रहेगा? जहां प्रेम की अधिकता होती है ना, वहां जैसे बच्चा जब जिस तरफ जाता है मां उसी तरफ देखती है। आप कभी गाय पर ये एक्सपेरिमेंट करना, गाय के बछड़े को आप जहां जहां ले जाओगे, गाय वहां वहां आपके पीछे पीछे जाएगी। जिस तरफ ले जाओगे उस तरफ देखेगी और देखकर रम्हाएगी। उसका प्रेम छिपता नहीं है, वो अपने बच्चे से, बछड़े से, बछिया से प्रेम है। जिस तरफ बच्चा होगा उस तरफ गाय जाएगी या देखेगी। बस प्रेम यही तो है। यदि आप संसार को देख रहे हैं तो संसार से प्रेम है आपको। यदि आप भगवान को जहां जहां आप जाएं, बस वहां वहां गाय 100 बछड़े हों और 100 बछड़े हों तो उन 100 बछड़ों में गाय अपने बछड़े को ढूंढेगी, फास्ट तेजी से अपने बछड़े को ढूंढेगी। अपने बछड़े को ढूंढ करके वो अपने बछड़े तक पहुंच जाएगी। ऐसे बछड़ा अपनी गाय को, अपनी मां को 100 गाय खड़ी कर दो और एक बच्चा छोड़ दो, तो 100 गाय में बछड़ा या बछिया अपनी मां तक पहुंच जाएगा। वो पहचान लेगा 100 में, उसे पता है कि कौन इनमें से मेरी मां है, कौन इनमें से मेरा बछड़ा है। सोचिए कि वो बछड़ा पहचान गया कि कौन मां है, वो मां पहचान गई कि कौन बछड़ा है। लेकिन हम इतने अभागे हैं कि हम नहीं पहचान पाए कि हमारी मां कौन है, हमारा पिता कौन है। हम संसार के लोगों को ही अपना माता पिता मानते रहे, हम पहचान ही नहीं पाए कि कृष्ण ही हमारे पिता हैं, कृष्ण ही हमारी माता है, राधा ही हमारी माता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता रामो मत पिता रामचंद्र, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। हम पहचान ही ना पाए। हम संसार की तरफ ज्यादा देखते हैं, भगवान की तरफ कम। आप भगवान के मंदिर दिन में कितनी बार जाते हैं?
आप भगवान को कितनी बार देखते हैं बताओ? छोड़ो, आपके घर में ठाकुर जी हैं, आपके घर में भगवान जी, आप अपने घर में भगवान जी को कितनी बार देखते हैं? अब आप बताना कि आप भगवान को मंदिर में या घर के मंदिर में या जहां भी आप भगवान को ज्यादा देखते हैं या संसार को ज्यादा देखते हैं? संसार को ज्यादा देखने की इच्छा होती है या भगवान को ज्यादा देखने की इच्छा होती है? आपकी इच्छा ही बता देगी कि आपके हृदय में कौन है, जगत है या जगन्नाथ है। यदि आपको संसार को देखने की ज्यादा इच्छा है तो मतलब भगवान से प्रेम अभी है नहीं, क्योंकि प्रेम जब होता है ना तो जिससे प्रेम हो जाए उसके सिवा कुछ किसी और को देखने का जी भी नहीं करता। करता है? प्रेम थोड़ा विलक्षण है, अलग है, उसका स्वाद अलग होता है। जब प्रेम होता है ना किसी को किसी से, तो उसके सिवा वो किसी और को देखना पसंद नहीं करता। बोलो हाँ। तो आप बताओ कि आप ज्यादा किसे देखते हैं, जगत को या जगन्नाथ को अर्थात भगवान को? यदि आप जगत को ज्यादा देखते हैं तो आपको जगत से प्यार है। आप ज्यादा सुनते, जहां प्रेम ज्यादा होगा, संसार से ज्यादा प्रेम होगा तो आप संसार की ज्यादा सुनेंगे। भगवान से ज्यादा प्रेम होगा तो भगवान की बातें ज्यादा सुनेंगे। अब आप बताओ कि आपकी कान ज्यादा क्या सुनते हैं, जगत को या जगन्नाथ को? तो आप ही डिसाइड करिए। ये मैं नहीं बताने वाला, मैं कौन होता हूं आपको कुछ बताने वाला। तो खुद डिसाइड करिए कि आपका प्रेम अभी वर्तमान में जगत से ज्यादा है या जगन्नाथ से। अब आप ही निर्णय लीजिए। और यदि आपका प्रेम जगत से ज्यादा है तो मैं कहूंगा कि प्रेम जगत से ज्यादा न रखो, जगन्नाथ से। और ज्यादा प्रेम आपका जगन्नाथ अर्थात भगवान से है, भगवान के चरणों में प्रेम है, तो मैं आपके उस प्रेम को बारंबार प्रणाम करता हूं, आपकी उस भक्ति को प्रणाम करता हूं। नहीं है तो प्रेम बढ़ाइए, और है तो आपके प्रेम को यदास प्रणाम करता हूं। प्रिय भक्तों, भगवान को हम वस्तुएं बहुत चढ़ाते हैं। क्या करेंगे भगवान उन वस्तुओं का? प्रेम मछली की तरह, मछली को पानी से निकाल दो, तड़पती है। क्या मछली पानी के बिना जी सकती है? उत्तर दो, हाँ या ना? क्या मछली पानी के बिना जी सकती है? क्या मीरा कृष्ण के बिना जी सकती है? बोलो, मीरा कौन है? मीरा कौन है? मीरा मछली है, वो मछली जो कृष्ण रूपी जल के बिना नहीं रह सकती। अब आप बताओ कि आप में से कौन वो मछली है जो कृष्ण रूपी जल के बिना नहीं रह सकते? बस आपको वो मछली बनना है। प्रेम प्रेम मछली बनाता है। जैसे मछली जल के बिना या तो जल में जिएगी, जल के बिना मर जाएगी। ऑप्शन नहीं है उसके पास कि नहीं जी थोड़े दिन तड़पेगी फिर हम रह लेंगे तुम्हारे बिना। अच्छा, मछली के पास ऑप्शन नहीं। अच्छा, पानी में बहुत लोग रहते हैं, जैसे कछुआ, जैसे सांप, मेंढक, ये सब पानी के जीव हैं, लेकिन ये सब पानी के बिना भी रह सकते हैं। सांप पानी के बिना थल में भी रह सकता है, मेंढक थल में भी रह सकता है, कछुआ थल में भी रह सकता है। विडंबना मछली की है जो जल में ही रह सकती है, थल में, जमीन में नहीं रह सकती। सबके पास ऑप्शन है, सांप के पास, कछुए के पास, मेंढक के पास, पर ऑप्शन किसके पास नहीं है? मछली के पास। जब तक, देखिए अब मैं इसको समझाता हूं। द्रौपदी के पास जब तक ऑप्शन था, मैया द्रौपदी के पास जब तक ऑप्शन था तब तक भगवान नहीं आए। अच्छा, ऑप्शन है, ट्राई करो, बुलाओ। द्रौपदी बुलाती रही, अर्जुन बचाओ, गांडीव उठाओ, नहीं सुना। भीम आओ, गदा उठाओ, नहीं सुना। युधिष्ठिर जी आओ, भाला उठाओ, नहीं सुना। गुरु द्रोणाचार्य जी, नकुल, सहदेव, भीष्म पितामह, हे
भैया आप बचाओ, हे गुरुजी आप बचाओ, हे पितामह आप बचाओ, हे महाराज आप राजा हैं आप बचाओ। वहां राजा बैठे थे धृतराष्ट्र, वहां कौन नहीं था? उस सभा में इस धरती के आज तक के सबसे बड़े शक्तिशाली लोग बैठे थे। आपका पति इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता जितना शक्तिशाली द्रौपदी मां का पति अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। तुम्हारे गुरु इतने शक्तिशाली नहीं हो सकते जितने शक्तिशाली गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे वहां। तुम्हारे पितामह इतने शक्तिशाली नहीं हो सकते जितने शक्तिशाली वहां भीष्म पितामह बैठे थे। इस धरती के सबसे शक्तिशाली लोगों को बुलाया द्रौपदी ने, लेकिन बुलाया, द्रौपदी के पास ऑप्शन था सबको बुलाने का, बुलाया कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी समझ गई कि ऑप्शन काम ना आएंगे। तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कहा, हे गोविंद। द्रौपदी ने कहा, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा। मछली की तरह ऑप्शन खत्म करने पड़ेंगे, बस एक ऑप्शन। जब कोई भगवान के आश्रित हो जाए, आप किसके आश्रित हैं? आप किसके आश्रित हैं? आपको अभी संसार से कुछ लेना देना है, इसलिए आप संसार से लेने देने वाले हैं। जिसको न लेना न देना, मगन रहना। जिसको संसार से लेना देना है वो भगवान से कोई लेना देना क्या रखेगा? जिसको संसार से कोई लेना देना नहीं, उसी को भगवान से लेना देना होता है। हमें तो गोविंद का सहारा, किसी की चाह नहीं, किसी की जरूरत नहीं। भगवान का भक्त प्रेमी वो होता है जो केवल भगवान के भरोसे रहे। दूसरा कोई भरोसा नहीं। जब उद्धव जी महाराज आए और गोपियों को प्रेम का उपदेश करने लगे, माँ यशोदा से मिलने गए, माँ यशोदा से भगवत चर्चा करते, कृष्ण चर्चा करते रात व्यतीत हो गई। और जब सुबह हुई तो गोपियों के पास श्री उद्धव जी महाराज गए, और गोपियों के पास गए तो गोपियां आपस में कहती हैं, सखी अब तो मर जाना ही ठीक है। क्यों? क्योंकि अब क्या करेंगे जीकर? जिसके लिए जीवन था वो तो छोड़कर चला गया, अब ये जीवन रखें किसके लिए? देखो जरा कितनी बड़ी बात है ना समझने के लिए, कि गोपियां कृष्ण के लिए ही जिंदा हैं, और हम संसार के लोग किसके लिए जिंदा हैं? संसार में एक कहावत कही जाती है, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। लोग कहते हैं कि पेट भरा होगा तो हम भजन करेंगे, और पेट खाली होगा तो भजन नहीं होगा। ये बात कितनी सत्य और कितनी झूठ है, इसे कहा नहीं जा सकता। अनुभव किया जा सकता है कि जो भगवान के भरोसे है, जो भगवान के प्रेम में डूब गया हो, जो भगवान की यादों में खोया हो, उसे भूख और प्यास भी सताती है क्या? अच्छा एक बात बताओ, किसी स्त्री का पति भगवान के घर चला गया हो, किसी माँ का बेटा भगवान के घर चला गया हो, और जब वो बेटे की याद में बेटे के लिए रो रही हो, पति के लिए रो रही हो, उस समय उस स्त्री से या पत्नी से कोई कहे कि चलो रबड़ी आई है, रबड़ी रखी है, ताजी है, बाद में रो लेना, पहले खा लो। जो पति के मरने में रो रही हो, जो बेटे के जाने पर मां रो रही हो, उसे आप रबड़ी दे, 56 भोग परोसे, खाएगी? तो फिर ले लो अपनी कंठी माला, भूखे भजन न होए गोपाला। जो भगवान की याद में डूब गया है
उसके सामने 56 भोग भी क्यों न रखे हों। जिसका मन भगवान में लग चुका है वो कहाँ खाने पीने में मन लगाएगा, संसार में उसका मन कैसे लगेगा। जब सामान्य से एक पुरुष और एक बेटे की याद में एक माँ एक पत्नी का खाना पीना छूट जाता है, तो भगवान की याद में यदि किसी भक्त ने, हम ये नहीं कहते आप लोगों से कि आप खाना पीना छोड़ दो, हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप छोड़ दो, हम तो बस ये कह रहे हैं कि भगवान के प्रेम में जब आप डूब जाओगे ना, तो आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हम प्रेम करते हैं। एक माँ के रोने से पता चल जाता है कि वो अपने बेटे से, माँ को ये नहीं बताना पड़ता कि मैं बेटे से बहुत प्यार करती थी, है ना। माँ को कभी ये नहीं कहना पड़ा आज तक कि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो कभी ये कहना ही नहीं पड़ेगा कि मैं भगवान से प्रेम करता हूं। जहां प्रेम होता है वहां कहने की जरूरत नहीं, और जहां कहने की जरूरत पड़ रही है मतलब अभी बात कहने से बन रही है ना। आप फील कीजिए, जो मैं कह रहा हूं ना वो समझाने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। मैं किन शब्दों से आपको ये फीलिंग समझाऊं, ये भावना समझाऊं कि भगवान से जो प्रेम है ना भक्त का, वो प्रेम अद्वितीय, अद्भुत, अलौकिक है। जहां प्रेम है वहां सिर्फ आंसू है, सिर्फ याद है, आनंद है। भगवान के लिए रोना सबसे बड़ा सुख है। अब कोई कहे कि जी रोना भी सुख होता, अच्छा बताओ, रोना सुखी, रोना अच्छा है या बुरा है? अर्थात रोने में सुख मिलता है या दुख मिलता है? बोलो, आप रोने को अच्छा मानते हैं कि बुरा? रोने में सुख है कि दुख है? बोलो। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, चला लो। अभी इन्होंने भी कहा था कि हम भी प्रेम करते हैं भगवान से, लेकिन 1 घंटे से मोबाइल चला रहे हैं। अब देख लो आपकी प्रेम कहाँ है। कह देना कितना सरल होता है। बताओ, रोने में सुख है या दुख है? दुख है या सुख है? कुछ रोना ऐसा है जो दुख देता है और कुछ रोना ऐसा है जो सुख देता है। तो वो कौन सा रोना है जहां सुख मिलता है? जगत के लिए कोई रोएगा, संसार के लिए कोई रोएगा तो वो रोना दुख है, और भगवान के लिए कोई रोएगा, जगन्नाथ जी के लिए कोई रोएगा तो वो रोना सुख है। कैसे? जैसे जैसे स्त्री 2 बार रोती है। एक बार तब जब बेटा आता है, और एक बार तब जब बेटा अपनी मां को छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर जाता है। मां 2 बार रोती है। एक बार तब जब बेटा आता है, एक बार तब जब बेटा मां बाप को छोड़कर पत्नी के साथ जाता है। हाँ या ना? 2 बार रोती है। पर बताओ, इन दोनों बार के रोने में कौन सा रोना, किस रोने में मां खुश होती है? किस रोने में मां खुश होती है? और कौन सा वो रोना है जो रोना हर स्त्री रोना चाहती है? हर स्त्री को पता होता है। अच्छा बताओ, बेटा पैदा करने में दर्द होता है कि नहीं? बच्चा पैदा करने में दर्द होता है कि नहीं? मैया, जब आपने बेटे को जन्म दिया तो दर्द हुआ था ना? क्या बता सकती हो कितना दर्द था?
हम पुरुषों को बताओ, क्योंकि हम लोग आपके उस दर्द को कभी अनुभव नहीं कर सकते। आप बता सकती हो क्या कि आपको कितना दर्द था? बता सकती हो तो बताओ कितना दर्द था? इन मर्दों को पैदा करने में आप माताओं को कितना दर्द होता है, जरा बताओ कितना दर्द होता है? बोलो कितना होता है? क्या वो दर्द शब्दों से बताया जा सकता है? क्या उस दर्द की उपमा दी जा सकती है किसी से? उस दर्द की उपमा केवल उसी दर्द से दी जा सकती है। जैसे आकाश किसके जैसा होता है? आकाश आकाश के जैसा होता है, क्योंकि आकाश की उपमा किससे देंगे? दूसरा होए तो उपमा दें। समुद्र किसकी तरह होता है? समुद्र समुद्र की तरह होता है। समुद्र की उपमा देने के लिए आप ये नहीं कह सकते कि समुद्र नदी की तरह होता है, समुद्र तालाब की तरह होता है, समुद्र कुएं की तरह होता है, ऐसा नहीं बोल सकते। समुद्र की उपमा देने के लिए है ही नहीं आपके पास ऑप्शन, इसलिए कहना पड़ेगा कि समुद्र समुद्र के जैसा होता है, आकाश आकाश के जैसा होता है। उसी तरह प्रसव की पीड़ा के जैसी होती है। उस पीड़ा की भी उपमा नहीं दी जा सकती। लेकिन इतना अपार दुख होता है स्त्रियों को बच्चे पैदा करने में, लेकिन वो दर्द हर स्त्री उठाना चाहती है। क्यों उठाना चाहती है? जैसे बेटे के जन्म के समय स्त्री चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, तड़पती है। पेट फटा होता है जब ऑपरेशन होता है, फटा है पेट, लेकिन जब बच्चा निकाला डॉक्टर ने और मां की छाती से चिपकाया, और जब पहली बार एक स्त्री ने अपने बच्चे को अपनी छाती में जब अनुभव किया, तो बेटे के स्पर्श होते ही वो मां सारा दुख भूल जाती है और उस सुख का अनुभव करने लग जाती है। बेटे ने छाती में लगकर जब पहली बार मां का दूध पिया, सारा भूल जाती है वो कि मेरा पेट फटा है, भूल जाती है वो कि मैंने इतना अपार कष्ट सहा। एक जैसे स्त्री जैसे बेटे के लिए रोती है पर उसका रोना सुखप्रद है, आनंददायक है, उसी प्रकार जब भक्त रोता है भगवान के लिए तो भक्त का वो रोना भी आनंद देने वाला होता है, आनंद को बढ़ाने वाला होता है। उनको जब रोते हैं ना, भक्त जब रोते हैं, जैसे मां रोती है तो मां का रोना आनंद देने वाला है बेटे के लिए, उसी तरह भक्त जब रोते हैं भगवान के लिए तो मां रोई बच्चे के लिए, तो मां बता सकती है ना कि कितना आनंद आया बेटे को पाकर। उसी प्रकार जब भक्त रोता है भगवान के लिए तो भक्त ही बता सकता है कि उस रोने के बाद गोविंद के प्रेम में कितना आनंद मिला, उनके दर्शन में, उनके अनुभव में कितना आनंद मिला। ये तो वो आनंद है जो आनंद का अनुभव किया तो जा सकता है बट बताया नहीं जा सकता। वही मां वाला हिसाब किताब है। मां इतना दर्द सहती है लेकिन बेटे का स्पर्श पाकर भूल जाती है। उसी प्रकार भगवान के इस अनुभव को पाकर भक्त भूल जाता है कि मैं इतना रोया। इसलिए तो कहा कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा। हे गोविंद, मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा। मेरे साथ तो बार बार ये तमाशा होता है। कहो और कब तक रिझाता रहूं मैं,
बदल कर नए वेश में आता रहूं मैं, कथा वेदना की सुनाते सुनाते हरे घाव दिल के दिखाता रहूं मैं। न मरहम लगाओ न हंस कर निहारो, कहो किस तरह होगा मेरा गुजारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, है आंखों में आंसू और हृदय में निराशा। कई जन्मों से पथ में पलकें बिछाई, न पूरी हुई एक भी दिल की आशा। सुलगती विरह की करो आग ठंडी, भटकती लहर को दिखा दो किनारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। इसलिए गोविंद को रोकर के गोपियों ने पुकारा। अब आपकी और हमारी बारी है। गोपियां बोली तेरे बिना भी क्या जीना। इसे गुरु का चीला ना मानो, ये वृंदावन की लीला। या मैं ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा। धन्यं वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र चा। धन्य है ये वृंदावन जहां के लिए देवता भी तरसते हैं। उद्धव जैसे ज्ञानी इस रज में लौटते हैं। इसलिए ब्रजरज में लौट कर यमुना जल कर पान। राधे राधे रटत ही या तन सो निकले प्राण। धन्य है वो गोपियां जो धन्य है वो लोग जो भगवान के लिए रोते हैं। अभागे हैं वो लोग जो संसार के लिए जगत के लिए रोते हैं। भाग्यशाली हैं वो लोग जो भगवान के लिए रोते हैं। इसलिए कभी भगवान के लिए रोया करो मेरी माँ। उद्धव जी जब गए, भगवान ने हृदय में व्रज का दर्शन कराया। उद्धव जी से कहा मैं तो आपके अभिमान को मिटाना चाहता था, जो ज्ञान का अभिमान है। प्रेम की नगरी में भेज कर उद्धव को प्रेमी बनाया भगवान ने। बस भगवान दोस्तों देखो दोस्तों देखो बड़ी बहन पूजा कर रही है। लड्डू गोपाल की और कृष्ण जी की पूजा, सवेरे की पूजा है। वीडियो दोस्तों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइबर करो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों आज बृहस्पति देव की पूजा थी। ये हमारी बड़ी बहन है, इसलिए पूजा आज कर रही थी। आज व्रत रखा है उनका। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइबर करो दोस्तों, और लाइक करो और दोस्तों फॉलो करो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।